हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी टीची यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए आपके लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही साथ करंट अफेयर के भी प्रश्न हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में आने वाले हैं और आगे भी पूछे गए। यही नहीं, इसी एग्जाम में ऑल अदर ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि IAS की तैयारी के लिए भी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है। यानी कि जो अभी बायो एशिया 2023 के लिए जो भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका सही आंसर तो यूके यानी यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, किसने हाल ही में टाटा स्टील मार्ट्स 2023 जीता है। यानी कि किसने टाटा स्टील मार्ट 2023 जीता है, तो इसका सही आंसर है तो अनीश गिरी ने टाटा स्टील मार्ट 2023 जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की है। यह प्रश्न आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो किसने की है दोस्तों? राजस्थान ने। अगला प्रश्न, पीमा इंडिया ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये भी आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो किसने बनाया था? तो हरमनप्रीत कौर ने पीमा इंडिया अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की। यानी कि वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर तो मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड किया है। यानी कि वह कौन सा गांव है जिसने हर गांव हरियाली जो पहल है उसमें 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड प्रदान किया है, यानी रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही आंसर तो जम्मू कश्मीर है। यानी जम्मू कश्मीर ने हर गांव हरियाली पहल के 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे गए हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम में और ऑनलाइन अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है। यानी कि जो केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे है उसमें कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई थी। तो इसका सही आंसर तो 2.40 लाख यानी 2.40 लाख करोड़। यानी जो 2.40 लाख करोड़ हैं उस 40 लाख करोड़ केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए ये लाख बुकाया गया, तो पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। यानी कि वह कौन है जिसने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर तो ममता बनर्जी, यानी ममता बनर्जी ने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की है। यानी कि वह कौन है जिसने भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की है। तो इसका सही आंसर तो राजीव सिंह रघुवंशी, यानी जो राजीव सिंह या रघुवंशी हैं उन्हें भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की। यानी कि वे कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है तो मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। यानी कि जो भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हैं वो कौन नियुक्त किए गए, यानी किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर तो अमनप्रीत सिंह को, यानी अमनप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। यानी कि
1974 में जो गणतंत्र दिवस पर परेड हुई थी वह कौन सी राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है तो उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड ने 74 में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड के राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में सैन्य अभ्यास तिरस्कार प्रहार किया है? यानी कि जो है भारतीय सेना ने किस राज्य के सैन्य अभ्यास तिरस्कार प्रहार किया है? तो इसका सही आंसर तो पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल, भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल राज्य में सैन्य अभ्यास तिरस्कारी प्रहार किया है। अगला प्रश्न, किसने हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया है? यानी कि वह कौन है जिसने केंद्रीय बजट 2023-24 भी पेश किया है? तो इसका सही आंसर तो निर्मला सीतारमण है, यानी जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने केंद्रीय बजट 2023-24 का भी पेश किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? यानी वह हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार जो भारत की जीडीपी है वह ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर तो 6.5%, यानी 6.5% आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। अगला प्रश्न, किसके द्वारा लिखित द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? यानी वो किसके द्वारा लिखित द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों मेघनाद देसाई, यानी मेघनाद देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक की पुस्तक के विमोचन भी किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर तो पंडुचेरी, यानी पंडुचेरी में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री अल मिनाहद ने हाल ही में अल मखदूम शहर का नाम बदल हिंद शहर किया है? यानी कि वह कौन से प्रधानमंत्री अल मिनाहद है जिन्होंने मखदूम शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूएई देश के प्रधानमंत्री ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वज्र डिवीजन की कमान संभाली? यानी कि वह कौन है जिसने वज्र डिवीजन की कमान संभाली है? तो इसका सही आंसर तो ग्रीस कलिया है, यानी ग्रीस कलिया ने वज्र डिवीजन की कमान संभाली है। अगला प्रश्न, कौन सी राज्य सरकार में एथॉइल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? यानी कि वह कौन सी राज्य सरकार है जिसमें एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ भी साझेदारी करेगी? इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में बंगाल सब एशिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? यानी कि बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांड के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? तो इसका सही आंसर है तो एच धर्मराजन, यानी जो एच धर्मराजन हैं उन्होंने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांड के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न, हाल ही में मैनुएला रोका बोट, यानी जो रोका बोटे हैं किस देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? यानी कि जो मैनुएला रोका बोटे हैं वो किस देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी? तो इसका सही आंसर है तो वो इक्वेटोरियल गिनी, यानी जो इक्वेटोरियल गिनी के देश की मैनुएला रोका बोटे प्रधानमंत्री की नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न, किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें संस्थापन दिवस के संबोधित किया है? यानी कि वह कौन है जिसने महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है? तो इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू, यानी जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है। अगला प्रश्न,
जाग्रेब ओपन 2023 में हाल ही में भारतीय पहलवान अमन सरावत ने कौन सा पदक जीता है? यानी कि जो जाग्रेब ओपन 2023 हुआ है उसमें भारतीय पहलवान अमन सरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर तो कांस्य पदक, यानी वो कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न, किसने पहली राष्ट्रीय बीच ऑस्कर चैंपियनशिप 2023 जीती? यानी कि वह कौन है जिसने राष्ट्रीय बीच ऑस्कर चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरल, यानी केरल ने राष्ट्रीय बीच ऑस्कर यानी जो राष्ट्रीय बीच ऑस्कर है पहली चैंपियनशिप 2023 जीती है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑन स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? यानी कि वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर तो यानी गोवा, यानी कि गोवा के राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की? यानी कि वह कौन सा राज्य मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है तो उत्तराखंड। अगला प्रश्न, किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास, जो सोलोमन द्वीप है उसमें अपना दूतावास खोला है? तो इसका सही आंसर है तो अमेरिका। अगला प्रश्न, IMF ने हाल ही में किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? यानी कि IMF ने किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर की सहायता पैकेज की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है तो बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश ने IMF बांग्लादेश के लिए 4.7 अरब डॉलर की सहायता के लिए मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? यानी जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर तो 1906 ईस्वी में, यानी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? यानी कि वह कौन सी नदी है जिसे असम का भी शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है तो ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है तो 8 मार्च को, यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? यानी जो जनगण मन है उसको संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो इसका सही आंसर है तो 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौते किस नाम से जाना जाता है? यानी कि सन 1954 में भारत और चीन का जो समझौता हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है तो पंचशील समझौता, यानी पंचशील समझौता के नाम से भारत चीन का समझौता जाना जाता है। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? यानी जो पनामा नहर है वह कौन से 2 महासागरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर है तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी जो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। तो ये थे GK और GS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके SSC GD कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं, आगे भी पूछे गए हैं। नहीं, इसी एग्जाम में ऑनलाइन अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, जैसे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, इसी तरह लेकर आते रहेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं और आगे भी पूछे जाते हैं।